नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड का टॉपिक यूनिट बात कर रहे हैं हम साइकोलॉजी की। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम कर चुके हैं और फोर्थ यूनिट का हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट, अधिगम के सिद्धांत, और इसके बोलते हैं सीखने के सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अधिगम के सिद्धांत बात करते हैं, जो सिलेबस में डिवाइड किए हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक तो व्यवहारवाद, दूसरा है गेस्टोल्डवाद, तीसरा है संज्ञानवाद और चौथा है निर्मितवाद। मैं यहाँ पर अलग ही तरीके से आप लोगों का जो एक फ्लो चार्ट है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले व्यवहारवादी जो हमारे अधिगम के सिद्धांत हैं वो थॉर्नडाइक ने दिए हैं, और क्षेत्रवादी जो किसने दिए हैं, कार्ट लेविन ने। अब व्यवहारवाद में अलग आप लोगों के फिर से डिवाइडेशन किया है, व्यवहारवाद, गेस्टोल्डवाद, संप्रयोजन, मानवतावाद, इस तरह से। नेक्स्ट इसमें क्षेत्रवाद में अलग फिर डिवाइडेशन है, क्षेत्रवाद, विकासवाद, समाजवाद, संरचनावाद और सहचर्यवाद। यहाँ हम बात करेंगे व्यवहारवाद में। व्यवहारवाद में कौन कौन से हमारे साइंटिस्ट आते हैं, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर व हल। चारों के नाम याद रखना भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन आप लोगों से, ठीक है। TPSH। और गेस्टोल्डवाद में तीनों को नाम एक साथ ही आता है, कोहलर, वर्दी और कोफका। और संप्रयोजन में आप लोगों का टॉलमैन। इतना ज़्यादा ही नहीं पूछा जाता है, इतना ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पूछा जाएगा। विकासवाद का कौन सा है, जिन प्यादे। क्षेत्रवाद का कौन सा है, कर्ट लेविन। और समाजवाद, जिसको हम सामाजिक विकास सिद्धांत भी बोलते हैं, अल्बर्ट बांडुरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत बोलना, विकास मत बोलते ना, गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर निर्मितवाद आप लोगों का है, जेरोम एस ब्रूनर ने दिया है। सहचर्य आप लोगों का आर गुथरी ने। अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, और हम यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहला है व्यवहारवाद में पहला हमारा है जो थॉर्नडाइक का है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे प्रयास त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसे और भी नाम है, अधिगम बंध, प्रयत्न व भूल, सही अनुक्रिया का चयन, सुख व दुख और ठोस अधिगम का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किए, बिल्ली पर। बिल्ली कौन सी बिल्ली, बुकी बिल्ली पर इसने एक बॉक्स बनाया था, पजल बॉक्स। इसने एक लीवर बॉक्स वाली बात कर रहे हैं जो बनाया था, और बिल्ली खाना निकालने के लिए क्या करती थी, खाना लेने के लिए क्या करती थी, बाहर आती थी। तो उसमें क्या थी, एक तरह से उसमें भूखी होना जरूरी था। बिल्ली का क्या है, भूखा होना जरूरी है। उद्दीपक की जो आवश्यकता है वो है अधिगमकर्ता का आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, निष्कर्ष निकाला कि अधिगमकर्ता को आंतरिक रूप से प्रेरित होना चाहिए, मतलब उसमें प्रेरणा होनी चाहिए, और उद्दीपक प्रभावी होना चाहिए। यानी कि बाहर आप खाना नहीं रखो, यदि बिल्ली भूखी है तो बाहर खाना रखा होना चाहिए। यहाँ पर थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य और 5 गौण नियम दिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम 3 मुख्य नियम को देखते हैं। पहला है तत्परता का नियम, मतलब रेडीनेस, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए खुद में क्या होती है, तत्परता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि घोड़े को तालाब तक तो लाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मतलब किसी भी बालक में यदि सिखाने के लिए आप सारी की सारी चीज़ें तो ले आओ, लेकिन उसमें खुद में सीखने की उमंग नहीं है तो उसको सिखाया नहीं जा सकता। अभ्यास से क्या होता है, कोई चीज़ परफेक्ट होती है। इसका 2 पार्ट है, उपयोग और अनुपयोग का नियम इसको बोलते हैं। और सर्वश्रेष्ठ इसमें प्रभाव और परिणाम का नियम, और यहाँ पर संतोष और असंतोष का नियम भी इसे बोलते हैं। कोई भी कार्य हम जब तक करते हैं, जब तक हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, हम लोगों को संतोष नहीं मिल जाता। गौण नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति चित्त, आंशिक, आत्मसात व सचर्य परिवर्तन के नियम। ये क्या है आप लोगों के इसके गौण नियम। नेक्स्ट इसमें हम बात कर रहे हैं आप लोगों का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हमारा जो किसने दिया है आप लोगों का, पावलोव ने दिया है। किसने दिया है ये आप लोगों का, पावलोव ने। और पावलोव ने क्या बताया है भाई, पावलोव की हम यहाँ पर कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी भी इसको बोलते हैं, CR थ्योरी, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, अनुबंधन हो रहा है यहाँ पर, इसको प्राचीन, परंपरागत, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं। और ये किसे दिया है, पावलोव ने। और पावलोव ने किस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुत्ते पर। और कुत्ता कैसा है, भूखा। यहाँ पर कुत्ते की बात कर रहे हैं, डॉग की बात कर रहे हैं, तो पावलोव ने 2 उद्दीपक दिए। एक तो
उद्दीपक कौन सा है यहाँ पर? घंटी। घंटी क्या है? अस्वाभाविक। और खाने को देखकर कुत्ते की जो लार टपकती है वो क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। आपने पूरा इसका रेखाचित्र पढ़ा होगा, मैं बता दूं, पावलोव के सिद्धांत का रेखाचित्र। सबसे पहले क्या करता है कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन दिया और स्वाभाविक अनुक्रिया हुई लार टपकना, दोनों स्वाभाविक है। लेकिन अब घंटी जो यहाँ पर है अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक उद्दीपक दिया घंटी और स्वाभाविक उद्दीपक दिया भोजन, तो क्या हुआ? स्वाभाविक अनुक्रिया हुई लार टपकाना। लेकिन केवल घंटी घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, तो क्या होगा? अनुबंधित अनुक्रिया, इसको बोलेंगे लार टपकाना। अनुबंधित होगी है किसके आधार पर? मतलब वो कुत्ता समझ जाता था कि मुझे घंटी बजते ही क्या मिल जाएगा? भोजन मिल जाएगा, तो उसने घंटी के आधार पर ही क्या कर दिया? अपनी लार टपकाई। तो ये क्या होगी? एक अनुबंधित अनुकूलित अनुक्रिया। ठीक है, यहां पर ये भी बोला जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। कंडीशनल स्टिमुलस मतलब आप लोगों की घंटी, अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब भोजन, और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स मतलब कौन सी वाली? लार टपकाना। लेकिन अब कंडीशनल हो गया। कंडीशनल मतलब घंटी बजाई, और कंडीशनली क्या हो गया आप लोगों का? रिएक्शन हुई। यहाँ से आप लोगों का यूयू सी सी अटा कंडीशनल अटा की बात करें, यू एस यू आर, सी एस यू एस यू आर, सी एस सी आर। ठीक है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे कि अभी सुबह सुबह यदि हम रोज़ सुबह 5 बजे उठने की हमारी आदत नहीं है, लेकिन मम्मी जैसे रूम में क्या करती है? लाइट जलाती हैं, तो हम लोगों को पता चलता है कि 5 बज गए, हम ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? उठ जाते हैं। जैसे कि डमरू बजाने पर बंदर और भालू का नाचना, ये पावलोव के सिद्धांत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, राजू सबसे पूछा गया, राजू जो है खिड़की के पास खड़ा है और खिड़की के पास बादलों का जो शोर हो रहा है, बिजली क्या कड़क रही है, तो राजू उसको सुनकर क्या हो रहा है? उछल रहा है और वो रो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है आप लोगों का? पावलोव के सिद्धांत का। नेक्स्ट इसमें हम बात कर रहे हैं स्किनर का है क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत, या इसको बोलते हैं RS थ्योरी, रेस्पॉन्स स्टिमुलेट थ्योरी। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या नेमित्व अनुबंधन सिद्धांत आप लोगों से पूछा जाता है। नेमित्व सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने किस पर आप लोगों का जो प्रयोग किया है? चूहों पर व कबूतर पर। इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी बोलते हैं, सबलीकरण नहीं बोलते हैं भाई। 2 प्रकार के व्यवहार इसने बताए हैं, प्रतिक्रियात्मक और क्रिया प्रसुप्त। किसी व्यक्ति किसी क्रिया के प्रति क्रिया करने के लिए बाध्य रहता है, तो बोलते हैं प्रतिक्रियात्मक, जैसे कि तेज रोशनी में आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाना। क्रिया प्रसुप्त, प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र होना, कोई भी प्रतिक्रिया करने के लिए वो बाध्य नहीं होता। ये 5 प्रदेश के आकृतिकरण, स्वतंत्रता, बहिर्गमन, स्वतः आपूर्ति व पुनर्बलन। क्रिया प्रसुप्त स्किनर का सिद्धांत दिया हुआ है। हल्का पुनर्बलन का सिद्धांत, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की क्रिया को द्वारा होता है। अदर नेम इसको SOR थ्योरी भी कहा जाता है। यहाँ पर O किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्गेनिज्म को। गणितीय सिद्धांत, परिकल्पनात्मक निगम, आवश्यक अवकलन, जैविक अनुबंधन का सिद्धांत, सबलीकरण व चालक न्यूनता का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत व परिष्कृत का सिद्धांत। पुनर्गलन 2 प्रकार के हैं, सतत और असतत। यहाँ तक हमने पढ़ लिए हैं ये 4। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का गेस्टोल्डवाद का मतलब होता है समग्रता या सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसे इनसाइट थ्योरी भी बोलते हैं। और ये किसने दिया आप लोगों का? कोहलर, कॉफका और मैक्स वर्दी ने। इसने जो सुल्तान नामक चिंपैंजी है उन पर प्रयोग किए हैं। वन मानुष, आप लोगों ने देखा होगा ये केले तोड़ने के लिए जब इसकी हाइट नहीं पहुंचती है तो वहाँ बॉक्स रखे होते हैं, उन बॉक्सों को एक के ऊपर एक जमा कर एक क्या करता है? सूझ की तरह कार्य करता है और केलों को तोड़ लेता है। ये केले तोड़ने के लिए जो बॉक्स इसको मिलते हैं वो काफ़ी दूर दूर रखे होते हैं, पास ही रखे होते हैं, वो क्या करता है? इनको जमाता है। तो यहाँ पर सूझ का सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टोल्डवाद ने। गेस्टोल्डवाद के अंदर आता है समग्र सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, और ये दिया कोहलर ने। नेक्स्ट हमारा है आवश्यकता का सिद्धांत, ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने, और इसने 5 मूल आवश्यकताएं बताई हैं। दैहिक, जिसको हम शारीरिक आवश्यकता बोलते हैं, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, संबंधता, स्नेह, आत्मसम्मान व स्थिति, स्वतः वस्तुवाद व आत्म विकास। देखो, सबसे पहले हम रोटी कपड़ा मकान वाली बात बोलते हैं ना, वही है। तो हमारे क्या होता है? एक फिजिकल फिटनेस चाहिए, हम फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ हों,
फिर हमें क्या चाहिए, एक रहने के लिए घर चाहिए, फिर हमें परिवार की बात करते हैं, फिर परिवार या समाज में आ गए तो हमें सम्मान की बात करते हैं, और सम्मान में मतलब हमारा क्या होना, एक आत्मविकास, हमारा खुद का डेवलपमेंट चाहिए। नेक्स्ट, क्षेत्र विकास का सिद्धांत ये दिया है कूट लेविन ने, और इसमें 4 चरण बताए हैं अधिगम के: आकांक्षा स्तर, आकर्षक उद्देश्य, स्मृति की गति व पुरस्कार व दंड। नेक्स्ट इसमें हम बात करें आप लोगों का संरचनावादी सिद्धांत या निर्मितवाद सिद्धांत या संज्ञानवाद का उपागम भी इसे बोलते हैं, ये दिया है जेरोम एस ब्रूनर ने। और मनुष्य कैसे सीखता है, इसने 3 सोपान बताए: एन एक्टिविटी, अनुप्रतिक्रियात्मक और प्रतीकात्मक। नेक्स्ट है सहचर्यवाद का सिद्धांत, ये दिया है एडविन आर गुथ्री ने। अब इसने सहचर्य से नाम पता चल रहा है, इसने क्या कहा है, व्यवहारवाद और क्षेत्रवाद के मध्य सहचर्य स्थापित किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो है संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो दिया है जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, अमूर्त औपचारिक अवस्था 12 से 18 वर्ष, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ एक एक करके हम इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था या पेशीय गतिकाल, इसको 0 से 2 वर्ष होता है। और आत्म केंद्रित, इस अवस्था में बालक पूरी तरह से आत्म केंद्रित होता है। 2 साल का बच्चा क्या करता है, आत्म केंद्रित होता है, स्वयं का ऊपर केंद्रित करता है। अनुकरण मतलब दूसरों का अनुकरण करता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, स्वार्थी होता है और स्व केंद्रित होता है। और सबसे पहले उसमें क्या होती है, उत्तेजना वाली संवेदना होती है, उत्तेजना वाली संवेदना सबसे पहले उसमें होती है। नेक्स्ट, पूर्व संक्रियात्मक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो भाई आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, जीववाद, बच्चा सोचता है, उसमें जीववाद की भावना होती है कि पेड़ सजीव है, ट्रेन सजीव है, प्रत्येक वस्तु उसको सजीव लगती है। अहम केंद्रित, जैसे सूरज और चंदा मेरे साथ साथ चल रहे हैं, ये उसमें क्या एक अहम केंद्रित भावना होती है। अतार्किक चिंतन, वो चीज़ों के बारे में सोचता है लेकिन तार्किक रूप से नहीं सोचता है। वस्तु समग्र मतलब संग्रह करना, क्रम से रखना चीज़ों को, प्रतीकात्मकता का गुण पाया जाता है, छोटा बड़ा कम आदि का गुण उसमें होता है। नेक्स्ट इसमें है वस्तु स्थायित्व का क्या होता है भाई, भाव होता है, उसके अनुसार वस्तु स्थिर है, वस्तु स्थायित्व का भाव उसमें होता है। रंगों का ज्ञान होता है, अक्षर लिखना, गिनती गिनना आदि इसमें इस अवस्था के विशेष गुण हैं। नेक्स्ट इसमें है आप लोगों की थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, इससे और इससे 2 से, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त से नाम पर चल रहा है, मूर्त चिंतन होना, उत्क्रमणशीलता व पलटावे गुण पाया जाना। नेक्स्ट इसमें आप लोगों का है श्रृंखलाबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिरूपीकरण, दिन तारीख महीने समय वर्ष आदि में आदि का ज्ञान होना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विकेंद्रीकरण व दिशा का ज्ञान होना। अमूर्त व औपचारिक अवस्था जिसको हम बोलते हैं 12 से 18 वर्ष, तर्क क्षमता होती है यहाँ पर, चिंतन अमूर्त होता है, परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, निगमनात्मक चिंतन मतलब नियम से उदाहरण की ओर। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा।